साथिज़-ए-किराम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम साथिज़-ए-किराम, गुज़िश्ता वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट टीचिंग से रेलिवेंट हमने दो बेसिक स्टेप्स को देखा था। मैं उन स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप हमारा था पिक्चर डिस्क्रिप्शन, द सेकंड स्टेप वाज स्टोरी टेलिंग। आज हम तीसरे स्टेप पे बात करेंगे। हम जब पिक्चर को डिस्क्राइब कर चुके हों, हम मुकम्मल स्टोरी बच्चों को सुना चुके हों, उस स्टोरी से रेलेवेंट बच्चों से क्वेश्चंस भी कर लिए और हमें मालूम हो गया कि बच्चों की कंप्रीहेंशन स्टोरी के मुताबिक अच्छी है। अब लेसन की रीडिंग शुरू करने से पहले जो स्टेप है वो बच्चे को ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना है जो बच्चा पहले से नहीं जानता। इसके लिए अमूमन हमारी क्लासरूम में जो साथिज़ा इस्तेमाल करते हैं टर्म वो डिफिकल्ट वर्ड्स की है, डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर वर्ड्स मीनिंग करवाते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स हर लेसन से लिए जाते हैं और उनके मीनिंग बता दिए जाते हैं। या तो डिफिकल्ट वर्ड लिखा जाता है या वर्ड्स मीनिंग लिखा जाता है। ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं और मैं कहूंगा कि दोनों टर्म्स ही रॉन्ग हैं। इन दोनों टर्म्स को चेंज करने की जरूरत है। जब हम डिफिकल्ट वर्ड्स कहते हैं तो बच्चा अपने ज़हन में परसीव करता है इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू लर्न एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू लर्न द डिफिकल्ट थिंग। तो बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि जो आप सीखने जा रहे हो वो डिफिकल्ट नहीं है। तो लिहाजा डिफिकल्ट वर्ड्स तो हम लिखेंगे नहीं अब। अच्छा, अगली बात आई हमारे पास वर्ड्स मीनिंग की। बहुत सारे साथियों के आर्गुमेंट्स हैं कि सर देखिए इंग्लिश है, हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हम नहीं जानते। जब तक बच्चों को हम उनकी नेशनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में मीनिंग्स नहीं बताएंगे तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। मेरे ऐसे तमाम साथियों से एक सवाल, सादा सा मुख्तसर सा सवाल, अगर आप ये कहते हो कि जब तक इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं करवाएंगे तब तक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आई एग्री। लेकिन कुछ वर्ड्स आज मैं आपसे शेयर करता हूं तो इनके उर्दू में मीनिंग्स आप मुझे सिखा दें। मिसाल के तौर पे द फर्स्ट वर्ड इज कार, इसका हम लिख देते हैं यहां पे उर्दू, यहां पे लिखते हैं उर्दू जी। इसका उर्दू मीनिंग आप मुझे कमेंट में भेजिएगा कार का। इसी तरह से अगला हमारे पास वर्ड है बस, इसका क्या होगा जी उर्दू मीनिंग, सोचिए जरा इसके ऊपर भी। अच्छा, अगला वर्ड है हमारे पास ग्लास, इसको आप क्या कहोगे। इसी तरह से अगला हमारे पास ट्रेन, इसका मतलब क्या कहोगे। फिर एक और वर्ड अगर मैं आपको दूं मोबाइल, सिम, टेलीफोन, जग। अब ये वो वर्ड्स हैं, ये एग्जांपल के तौर पे कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। अब इनको आप क्या उर्दू मीनिंग्स लाओगे। कार का क्या उर्दू मीनिंग होगा, कार ही होगा। बस उसे बस ही कहते हो आप, ग्लास को ग्लास ही कहते हो, ट्रेन ट्रेन ही कहा जाता है, मोबाइल को मोबाइल कहते हो आप लोग, सिम को सिम ही कहते हो, टेलीफोन को टेलीफोन कहते हो, जग को जग कहते हो। हमारे यहां वो लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने कभी एजुकेशन हासिल नहीं की, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो भी कार को कार ही कहते हैं, वो भी साइकिल को साइकिल ही कहते हैं, वो भी बस को बस ही कहते हैं, वो भी ग्लास को ग्लास कहते हैं, ट्रेन को ट्रेन कहते हैं, मोबाइल को मोबाइल, सिम को सिम। इनके अगर उर्दू मीनिंग्स नहीं है और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है तो फिर बाकी वर्ड्स के साथ हम क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। मेरा दूसरा सवाल, उर्दू में जो आप इस्तेमाल करते हो वर्ड मेज, आपने ये मेज लफ्ज का कैसे सीखा, जरा ये बयान कीजिएगा मुझे। आपने ये मेज लफ्ज कैसे सीखा, क्या किसी ने आपको इसकी ट्रांसलेशन सिखाई, किसने। कुर्सी, दरवाजा, ये एग्जांपल के तौर पे तीन अल्फाज हमने ले लिए, मेज, कुर्सी, दरवाजा। इनको कौन सी ट्रांसलेशन के साथ सीखा है आपने, यकीनन आपने ट्रांसलेशन के साथ नहीं सीखा। तो कैसे सीखा फिर आपने ये, आपने मेज देखा और आपको बताया गया कि ये मेज है, बार बार देखने और बार बार सुनने से आपने एसोसिएशन डेवलप की एक टेंजिबल चीज और उसके वर्ड में, और आपने मेमोराइज कर लिया कि मेज की शेप ऐसे होती है। इसी तरह से कुर्सी,
और इसी तरह से दरवाजा, और इसी तरह उर्दू या पंजाबी या कोई भी आपकी मदर लैंग्वेज है जो आपने सीखी है, वो आपने देखने और सुनने, देखना सुनना, सुनना देखना, देखना सुनना, सुनना देखना, बस ये अमल हुआ। आपने देखा, आपने सुना, आपने एसोसिएशन डेवलप कर। तो ये काम हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्यों नहीं कर सकते अपने क्लासरूम में? हम क्यों नहीं अपने बच्चों की कंप्रीहेंशन डेवलप कर सकते? इसके लिए मैं पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर 3 पीरियड लेसन वीडियो है, आप उसे लाजमी देखिएगा। उसके अंदर ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूं एक टेक्निक का, कॉल्ड CPA। C कंक्रीट, P पिक्टोरियल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी न्यू वर्ड अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे कंक्रीट शेप क्लासरूम में लेकर आए, जिससे बच्चा पकड़ सके, बच्चा छू सके, इस्तेमाल कर सके, बच्चा देख सके, ताकि उसकी एसोसिएशन डेवलप हो सके। अगर मुमकिन नहीं है, अगर आप एलिफेंट पढ़ा रहे हो तो एलिफेंट तो क्लास में नहीं ना लाओगे आप, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसकी पिक्चर क्लास में लेकर आओगे। जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में पिक्चर डिस्क्रिप्शन हुई, मैंने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर दी और उससे बच्चों को डिस्क्राइब किया, सेम इसी तरह से आप पिक्चर क्लास में ला सकते हो। अगर पिक्चर अवेलेबल नहीं है, आप कहते हैं सर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसकी कोई शेप अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप अपने जेस्चर्स का इस्तेमाल करोगे, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, उसके लिए एग्जांपल्स लेकर आओगे, आप एग्जांपल्स के थ्रू आप बच्चों को वो सिखाओगे। तो तीसरा स्टेप हमारा इसी चीज के मुताबिक है। तो तीसरा स्टेप हमारा बनेगा न्यू वर्ड्स। जी बिल्कुल, न्यू वर्ड्स। पहली दफा बच्चा सीख रहा है तो भाई न्यू वर्ड्स होंगे ना, डिफिकल्ट वर्ड्स तो नहीं होंगे, वर्ड्स मीनिंग भी नहीं होंगे। और एक बड़ी मजे की बात यह है, जो वर्ड्स मीनिंग अभी तक बहुत सारे साथी करा रहे हैं, कभी उन्होंने पेपर पैटर्न देखा? अब पेपर पैटर्न में भी वर्ड्स मीनिंग नहीं आते। एक वक्त था जब वर्ड्स मीनिंग आते थे, अब तो वर्ड्स मीनिंग भी नहीं आते। जब आपके एसएलओ ही तब्दील हो गए, अभी तक हम क्यों स्टिक हुए हैं वर्ड्स मीनिंग पर? मैं इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दूं वर्ड्स मीनिंग को। जो मेथड हम लोग अपने क्लासरूम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहलाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंटरेस्टिंग इफेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बनाने का जो मकसद था, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सके। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है, वो है कि बच्चे, तलबा, लर्नर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के काबिल हों, ना कि जबकि ये मेथड जो है ये डेवलप ही नहीं करता आपकी लिसनिंग, ये डेवलप ही नहीं करेगा आपकी स्पीकिंग को, ये डेवलप ही नहीं करेगा आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन को, ये डेवलप ही नहीं करेगा आपकी राइटिंग स्किल को। जब ये डेवलप ही नहीं कर रहा आपकी ये 4 लैंग्वेज स्किल्स को, then why you people are using this GTM method? तो हम इसे चेंज करेंगे, इस मेथड को, हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड की तरफ। अच्छा, न्यू वर्ड्स करवाने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, कुछ गेम्स भी आपसे शेयर करूंगा, कुछ टेक्निक्स भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जब भी हम कोई वर्ड करवा रहे हैं तो उसकी हमने रीडिंग करवानी है, उसको बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, अगर बच्चे को उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, रीडिंग नहीं आती, तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं कर पाएगा। सेकंड उसकी कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन बच्चा वो कर सके। तीसरा, बच्चा उसे यूज कर सके, यूज इन डेली लाइफ, उसे प्रैक्टिकली यूज कर सके। किसी भी वर्ड को करवाने के तीन बुनियादी मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। बच्चा रीडिंग कर ले, उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाए, उसकी कंप्रीहेंशन आ जाए, उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करना आ जाए। अच्छा, ये करवाने के लिए अब होगा क्या? आपका पूरा बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक होगा, उस पर कुछ लिखा ना हो, आपने 1 वर्ड सिर्फ यहां पर राइट करना है। लाइक मैं राइट करने जा रहा हूं, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, ये है हमारा स्ट्रॉ। अब इसे बच्चों को सिखाएंगे कैसे? हम सिलेबल्स के जरिए। सिलेबल्स क्या है? सिलेबल्स
बेसिकली साउंड है ये जो हम निकालते हैं। सिलेबस बेसिकली साउंड है। एक वर्ड मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम स्ट्रॉ को देखें, थोड़ा सा इसे हम फोकस करने की कोशिश करें तो आप फील करोगे हमारा पहला साउंड आ रहा है, दूसरा साउंड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। तो हम इसे टू सिलेबिक वर्ड कहेंगे, वन एंड दिस इज अ टू सिलेबिक वर्ड। बच्चों को हमने ये सिलेबल सिखाने हैं। पहले बच्चों को साउंड समझना सिखाना है कि कहां पे एक साउंड ब्रेक हो रहा है और कहां से दूसरा साउंड हमारा शुरू हो रहा है। अगर बच्चा आपके ये साउंड्स रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और उसके मुताबिक अपने वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ना शुरू कर दिया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उर्दू के अंदर आप लोग जोड़ तोड़ कराते हो। जोड़ तोड़ करवाते हो ना उर्दू में, क्यों करवाते हो? ताकि बच्चा आसानी के साथ कोई भी एक नया वर्ड पढ़ सके। बिल्कुल इसी तरह से हम इंग्लिश वर्ड्स को भी जोड़ तोड़ सिलेबिक वे में पढ़ाएंगे। इनके सिलेबस बनते हैं दो, स्ट्रॉ। अच्छा, जो मैंने कहा था सीपीए टेक्निक आपके साथ, सीधा सीपीए। अब सीपीए टेक्निक के अंदर फर्स्ट वन इज कंक्रीट। इट इज वेरी इजी टू ब्रिंग द टेंजिबल शेप ऑफ स्ट्रॉ। दिस इज अ स्ट्रॉ। तो आप इसे यहां पर पेस्ट कर दो सामने, या अपने हाथ में पकड़ लो ऐसे, या आप अपने हाथ में पकड़ लो स्ट्रॉ। अब आप टीचर करेगा क्या? यहां पर हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, 3-2 मेथड। यहां पे टीचर 3 दफा टीचर पढ़ेगा और सिर्फ 2 दफा बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन पहले टीचर पढ़ेगा, जब 3 दफा टीचर पढ़ चुके तो आखिर में 2 दफा टीचर के बाद बच्चे दोहराएंगे। मिसाल के तौर पे ये देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, गौर से सुनिएगा और देखिएगा, अब टीचर की फिंगर, उसका आई कांटेक्ट और उसका साउंड तीनों में मैचिंग आनी चाहिए। मसलन अगर वो स्ट्रॉ पढ़ रहा है तो जब इसका साउंड आया तो उसकी फिंगर एस पे होनी चाहिए। बेटा स्ट्रॉ, दोबारा सुनिएगा, स्ट्रॉ, दोबारा सुनिएगा, स्ट्रॉ। अब ये आपने स्ट्रॉ पकड़ा हुआ है, ये आपने पेस्ट किया, हैंग किया हुआ, बच्चे देख रहे हैं। बेटा ये है स्ट्रॉ। बेटा दिस इज द स्ट्रॉ। यहां पे टीपीएल मेथड को अप्लाई करोगे, साथ टेक्निक मेथड को अप्लाई करोगे। यहां पर आप टीपीएल मेथड 3 पीरियड लेसन्स को अप्लाई करोगे। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ आप बच्चे को दिखा रहे हो, स्ट्रॉ 3 दफा आपने कह दिया, बच्चों को कहना कि आपके बाद रिपीट करें। चलो बेटा रिपीट आफ्टर मी, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। बच्चों ने आपके बाद रिपीट कर दिया। अब इसके बाद आप रैंडमली किसी ना किसी बच्चे को उठाएंगे और उससे पूछेंगे, बेटा नाउ प्लीज यू टेल मी व्हाट इज दिस? स्ट्रॉ। इज इट क्लियर? अब जब बच्चों से आपने रैंडमली पूछ लिया तो आपको जब यकीन हो गया कि बच्चों को ये स्ट्रॉ पढ़ना आ गया है, तो आप इसे रब कर दो। रब करके अब नया वर्ड लेकर आओगे। मंकी, मंकी, ये भी 2 सिलेबिक का 1 and 2। अब बच्चे को भी इसी तरह से दोबारा, बेटा गौर से देखिएगा, मंकी। आप ये अब देखेंगे, आप उसकी पिक्चर आप ले आए हो। सीपीए में सेकंड वन इज पिक्चर। तो पिक्चर बच्चे को दिखा रहे हो, ये इस तरह से आप पिक्चर को होल्ड कर ले अपने हैंड में, और बेटा मंकी, 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 ये मंकी बच्चा देख रहा है। इस तरह मल्टीपल वर्ड्स बच्चे को करवाएंगे। इस पे ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग टेक्निक, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी क्लासेस में मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि बच्चों से जब कहा जाता है बेटा इस लेसन की रीडिंग करो, तो बच्चे क्या कहते हैं, टीचर ने तो भी हमें रीडिंग करवाई नहीं। भाई वर्ड्स हैं वही वर्ड्स जो बच्चा बार बार पढ़ता आ रहा है। क्यों बच्चा नहीं पढ़ सकता? क्योंकि टीचर ने इसे डिपेंडेंट किया है आपने, जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप नहीं पढ़ सकते। इस टेक्निक के अंदर यहां पे टाइम इसलिए ज्यादा दे रहे हो ताकि बच्चा वर्ड को अच्छे अंदाज में मेमोराइज कर सके, जब दोबारा वो वर्ड आए तो बच्चा उसे रिकॉग्नाइज कर सके। जब आपने वर्ड्स करवा लिए तो आप एक्टिविटी करवाओगे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं कुछ एक्टिविटीज आपको रिकमेंड कर देता हूं। द फर्स्ट एक्टिविटी, बच्चों को आप कहोगे बेटा अपनी बुक्स अब ओपन करो
उन बुक्स में से लेड पेंसिल के साथ आप अंडरलाइन करोगे इन वर्ड्स को जो भी हमने सीखे हैं। आपने 2 सिखाए, 3 सिखाए, 4 सिखाए। कोशिश करेंगे इतने वर्ड सिखाएं जो बच्चा आसानी से सीख सके। ये ना हो कि आप 10 वर्ड्स है और बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब बच्चा अपने उस लेसन में से उन वर्ड्स को सिर्फ अंडरलाइन करेगा और प्रोनाउंस करेगा, उसे पढ़ेगा। मंकी हमने सीखा, हमने स्ट्रॉ देखा। बच्चे जहां पे स्ट्रॉ आएगा उसे अंडरलाइन करेगा, स्ट्रॉ पढ़ेगा। मंकी जहां पर आएगा मंकी पढ़ेगा। इज इट क्लियर? दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1। अब इसी एक्टिविटी को इस लेसन से आगे भी लेके जा सकते हो। बेटा नेक्स्ट लेसन ओपन करो, उसमें देखो अगर कोई वर्ड इस तरह का मैच हो रहा है तो आप बताओ। अब बच्चा फील करेगा अच्छा यार ये तो वर्ड्स बाकी लेसन्स में भी आ रहे हैं, ये तो सेम वर्ड्स हैं, तो बच्चे की रिकॉग्निशन अच्छी होगी। एक्टिविटी 1 हमने कर ली फाइंड फ्रॉम द बुक। उन्होंने उस तरह के सेम वर्ड्स को बुक से फाइंड किया। दूसरी एक्टिविटी कॉलम मैचिंग है हमारी। कॉलम ए में आपने वही वर्ड जो बच्चे को भी सिखाए हैं, द सेम वर्ड्स, लेकिन आप उनका सीक्वेंस आप चेंज करोगे, कॉलम बी में करोगे। बच्चों को ये एडवाइस करोगे बेटा आप इसी तरह इन 2 कॉलम्स को अपने नोटबुक पे नोट करो, कॉलम ए एंड कॉलम बी। जो वर्ड आप राइट करोगे उसे पढ़ोगे भी। बच्चा अगर लिख रहा है सख्त तो बच्चा पढ़ेगा सख्त, स्ट्रॉ, फॉरेस्ट, वॉक, एंग्री, फाइव। बच्चा जो लिख रहा है वो पढ़ेगा। अब देखें इस पूरी एक्टिविटी के अंदर पहली और दूसरी एक्टिविटी में बच्चा कितनी दफा उस वर्ड को लिख और पढ़ रहा है। जितनी दफा पढ़ेगा उसकी आंखें उसे देखेंगी, उसके कान उसे सुनेंगे। हर दफा देखना और सुनना और पढ़ना ये 3 नंबर बार बार होंगे तो बच्चा उसे आसानी से मेमोराइज कर लेगा। अब इसके अंदर अपने सेम एसिड बच्चों कहना बेटा जो सेम वर्ड्स हैं अपने मैच करो और उन्हें रीड करो और उन्हें ऊंचे आवाज से पढ़ो। मिसाल के तौर पे कॉलम ए में पहले आ रहा है सख्त, बच्चा फाइंड करेगा वेयर इज द सख्त, दिस वन इज, तो बच्चा इसे मैच करेगा। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ देखिए इसमें है, ओहो इसमें तो स्ट्रॉ है ही नहीं, चलो बेटा छोड़ दो इसे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अच्छा ये रहा फॉरेस्ट, बच्चा फॉरेस्ट को फॉरेस्ट से, वॉक को वॉक के साथ, एंग्री को एंग्री के साथ और फायर्स को फायर्स के साथ मैच किया। अब एक वर्ड इनका ऐसा है जो कि कॉलम बी में नहीं पाया गया, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। कॉलम बी में मैंने स्ट्रॉ को जानबूझ के नहीं लिखा। अब बेटा बच्चे कहेंगे टीचर एक वर्ड नहीं मैच हो रहा हमारा, टीचर हमारा एक वर्ड मैच नहीं हो रहा। बेटा आप बताओ कौन सा वर्ड आपका मैच नहीं हो रहा? टीचर स्ट्रॉ। आपने मुख्तलिफ बच्चों से दोबारा पूछ लिया। अब ये एक्टिविटी 2, इस पूरी एक्टिविटी के साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा उस वर्ड की रिकॉग्निशन में, रिकॉग्नाइज करना, मेमोराइज करना, रीड करना, प्रोनाउंस करना, बच्चा ये सारी चीजें सीख रहा है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। मेक सम कार्ड्स। आप कुछ कार्ड्स बनाएं न्यू वर्ड्स के भी और इनसे सेपरेट जो बच्चा ऑलरेडी लर्न कर चुका है। आप उन्हें मुख्तलिफ प्लेसेस पे छुपा दें और बच्चों के आप ग्रुप बना दें। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, आप 2, 3, 4 बच्चों के ग्रुप का हिस्सा बना सकते हो। बच्चों को आप कहोगे कि बेटा आपने फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमम ये वाले वर्ड्स, और जो बच्चा ये वर्ड्स फाइंड करेगा, जितने वर्ड्स फाइंड करेगा वो बच्चा उतने नंबर्स गेन करेगा। बच्चों को बेशक आप प्लेग्राउंड में ले जाओ, वहां पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे अपने छुपाए हुए हैं वर्ड्स। अब बच्चा मुख्तलिफ वर्ड्स देख रहा है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड उसने कार्ड उठाया, उस कार्ड पे लिखा हुआ था ड्रिंक। और ड्रिंक क्योंकि उसका रिक्वायर्ड वर्ड नहीं है, बच्चा उस कार्ड को लेकर वहीं पे रख देगा। अब बच्चा क्योंकि तलाश कर रहा है सख्त को, स्ट्रॉ को, फॉरेस्ट, वॉक, एंग्री, फाइट्स, ये वाले कार्ड्स कम होंगे और ऐसे कार्ड जो बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है वर्ड्स, वो कार्ड सब ज्यादा बनाओगे। अब बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन होगा, बच्चे जाएंगे, देखेंगे, आप उन्हें पेस्टिंग का भी कह सकते हो कि एक चार्ट पर आप पेस्ट करो इन्हें तरतीब के साथ और इन्हें फिर क्लास के सामने प्रोनाउंस करो। ये 3 एक्टिविटीज हैं जो आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। बच्चा न्यू वर्ड, स्टेप 3 हमारा था न्यू वर्ड्स। तो बच्चे के लिए इन 3 स्टेप से गुजरने के बाद बच्चे का आप देखिएगा बच्चों की लर्निंग कितनी अच्छी हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्टेप के साथ जो तीसरा हमारा स्टेप है न्यू वर्ड्स रिकॉग्निशन, आप इसको अगर अप्लाई करोगे तो आपको इंशाल्लाह इसके बेहतर फॉर्म मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।